जो है कि इसमें पुलिस का एक व्यक्ति भी जो है पहले से ही जो है इसमें सहयोग कर रहा है। और इस तरह इस घटना में भी जो है, घटना होने के बावजूद भी जो है सुनने में आ रहा है कोई एप्लीकेशन अपने आधार पे उसने बना के बच्ची से पूछा भी नहीं और उसने एप्लीकेशन दबा दिया। अगर ऐसा अगर कोई थाने का व्यक्ति जो है इस तरीके का करता है और अपराध को छुपाने का काम करता है, उसे दूसरे रास्ते में ले जाने का काम करता है, तो ये चौरी चौरा विधानसभा है, यहाँ के लोग और खासकर मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। चाहे अपराधी हो चाहे थाने के लोग हो, कहीं से किसी की भी जो है बख्शा नहीं जाएगा। उसकी मृतका की जो बड़ी बेटी है वो जिस तरह के आरोप लगा रही है, जो भी चीज़ बताई जा रही है सबकी जांच होगी, सब पर कार्रवाई। मर्डर से दहल उठा गोरखपुर। जी हाँ, आपने सही सुना। नमस्कार, मेरा नाम निखिल है और आप देख रहे हैं साक्ष्य मीडिया। मौजूदगी मुख्यमंत्री के शहर में है और इसी मुख्यमंत्री के शहर में कल बीती रात एक घटना घटित होती है, जिस घटना में माँ और बेटी की निर्मम हत्या कर दी जाती है। पूरी घटनाक्रम को समझ लीजिए। घटना गोरखपुर के थाना चौरी चौरा के अंतर्गत शिवपुर का है, जहाँ की रहने वाली पूनम देवी व उनकी बेटी अनुष्का घर में सोई होती हैं और उसी सोने के दौरान कुछ हमलावर घर में घुसते हैं और उनकी पीट कर निर्मम हत्या कर जाते हैं। हत्या इस कदर करते हैं कि मौके पर मां की मौत हो जाती है। वहीं बेटी को अस्पताल इलाज के लिए भेजा जाता है, जहां इलाज के दौरान भी बेटी की मौत हो जाती है। पूरी घटना के बारे में हम जानने की कोशिश किए, जिसमें हमको मालूम ये चला कि परिवार वालों का कहना यह है कि कुछ दिन पहले कोई छोटा मामला हुआ था, जिस मामले में पुलिस की मिलीभगत से उस मामले को सुलहनामा कर दिया गया था। सुलहनामा का अंजाम यह हुआ कि माँ और बेटी की हत्या कर दी गई। फिलहाल यह जाँच का विषय है। पुलिस भी मौके पर पहुँची है और पूरे पहलुओं की जांच कर रही है। वहीं मौके पर एसपी नाथ पहुंचते हैं, तो एसपी नाथ का यह कहना है कि पूरे घटनाक्रम को छानबीन की जा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना की जानकारी के बाद गोरखपुर के चौरी चौरा के विधायक इंजीनियर सरवर निषाद भी पहुँचते हैं और परिवार से मिलते हैं और परिवार को यह आश्वासन देते हैं कि जो भी दोषी होगा उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल तो फिर हमारा साक्ष्य मीडिया एक बार फिर सिस्टम के ऊपर करता है कि आखिर साहब, अगर उस मामले को मैनेज नहीं किया गया होता तो शायद माँ और बेटी की हत्या नहीं की गई होती। आखिर इसी मुख्यमंत्री के शहर में हमलावरों के हौसले आखिर किस तरीके से बुलंद है। मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं या तो माफिया बिल में छुप चुके हैं या तो सलाखों के पीछे हैं, लेकिन आखिर हमलावरों के हौसले इसी मुख्यमंत्री के शहर में कैसे बुलंद है कि माफिया घर में घुसकर माँ और बेटी की हत्या कर जाते हैं। यह सवाल सिस्टम के ऊपर है। लॉ एंड ऑर्डर को आखिर गोरखपुर में किस तरीके से मेंटेन किया जा रहा है, आखिर लॉ एंड ऑर्डर की किस तरीके से पुलिस जो है भ्रमण करके गश्ती करके लोगों को सुरक्षा देने का एहसास दिलाती है। लेकिन उसी लॉ एंड ऑर्डर के बीच उसी मुख्यमंत्री के शहर में घर में घुसकर हमलावर घुसकर मौत के घाट उतार देते हैं। पूरे गांव में सनसनी फैली हुई है। मौके पर सभी लोग भयभीत हो चुके हैं, लेकिन सवाल सिस्टम के ऊपर ही उठता नजर आ रहा है। फिलहाल आप पूरी तस्वीरों में पूरे घटनाक्रम को देखिएगा। क्या कुछ कहना है एसपी नाथ व विधायक इंजीनियर सरवर निषाद का, सुनिएगा जरूर। उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आखिर मुख्यमंत्री के शहर में इस तरीके से घटना होना क्या सही है या गलत। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले खबर और अगले मुद्दे के साथ। बने रहिए साक्ष्य मीडिया पर। मौके वारदात पे मैं पहुंचा हूं और घटना बेहद ही दुखद ही नहीं, इसको कहते हैं बहुत दर्दनाक घटना है जो है। और शायद चौरी चौरा में ऐसी दर्दनाक घटना मेरे हिसाब से मेरे कार्यकाल में ऐसा कभी देखने को न सुनने को मिला है जो है। खैर, इसमें मैंने बच्ची से जो एविडेंस है आज की तारीख में उससे बात किया हूँ। उसके पूरे बयान को जो है नाथ साहब बैठे हुए हैं जो है, और उन्होंने भी बयान को नोट किया है। एसडीएम साहब भी पहुँचे। सरकार की तरफ से जो भी है उसको तो हम लोग सहयोग पहुँचाएंगे, मगर जिस हिसाब से उसने दरिंदगी की है उस हिसाब से उसी के आधार पे जो है कार्रवाई भी होगी। और इसमें अभी सुनने में आ रहा है, जिस हिसाब से बच्ची ने बयान दिया है, गाँव के लोग बता रहे हैं जो है कि इसमें पुलिस का एक व्यक्ति भी जो है पहले से ही जो है इसमें सहयोग कर रहा है। और इस तरह इस घटना में भी जो है, घटना होने के बावजूद भी जो है सुनने में आ रहा है कोई एप्लीकेशन अपने आधार पे उसने बना के बच्ची से पूछा भी नहीं और उसने एप्लीकेशन दबा दिया। अगर अगर कोई थाने का व्यक्ति जो है इस तरीके का करता है और अपराध को छुपाने का काम करता है, उसे दूसरे रास्ते में ले जाने का काम करता है, तो ये चौरी चौरा विधानसभा है, यहाँ के लोग और खासकर मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूँ। चाहे अपराधी हो चाहे थाने के लोग हो, कहीं से किसी की भी जो है बख्शा नहीं जाएगा। बेटी का आरोप है कि 2 लोगों को सुलहनामा कर दिया गया था पहले में ही। पूर्ण रूप से मैंने बताया, बेटी का पूरा बयान लिया गया है और ऑन रिकॉर्डेड बयान लिया गया है। उसी के आधार पे कार्रवाई होगी और पूर्ण रूप से किसी को भी कहीं से भी जो है थाने के लोग हों या जो है अपराधी हों, कहीं से भी बख्शा नहीं जाएगा। क्या कहेंगे सर? ये थाना चौरी चौरा के अंतर्गत लेट नाइट सूचना प्राप्त हुई थी कि एक घर में 2 महिलाओं की हत्या हुई थी। तत्काल मौके पर थाना प्रभारी और सदस्य अधिकारी मैं स्वयं भी यहाँ मौके पर आए थे और फील्ड यूनिट भी आई थी। उनके द्वारा भी यहाँ से फिंगरप्रिंट्स वगैरह उठाए गए हैं। इसके अलावा वैज्ञानिक तरीके से जो भी साक्ष्य उठाए जा सकते हैं, क्राइम ब्रांच और एसओजी को भी इसमें लगाया गया है। और जो भी परिजन जिसके खिलाफ भी नामजद तहरीर देंगे और उसके आधार पर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी और शीघ्र उनकी गिरफ्तारी करके वो जेल भेजा जाएगा। पंचायत में कार्रवाई चल रही है। पीएम के बाद
और अन्य विधिक कार्रवाई की जाए। मृतक की बेटी का आरोप है कि पहले पुलिस का शिकायत है कि कुछ लोगों ने सुलानामा करा दिया, सुरक्षा कार्रवाई। जो भी उसकी मृतका की जो बड़ी बेटी है वो जिस तरह के आरोप लगा रही है, जो भी चीज़ बताई जा रही है, सबकी जाँच होगी, सब पर कार्रवाई। ठीक है।